Welcome back everyone to ProCoderG. I hope you all are doing extremely well. Most of the people comment me, DM me to make a video on this topic, how to pass basic electrical and electronics engineering RGPV एग्जाम. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, फ्री हैंड एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ और टॉप क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी. इन सब यदि मेथड्स को आप फॉलो करते हो तो आई गारंटी यू कि आप 2025 के आरजीपीवी एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ला सकते हो बीदरपल्ली वाले एग्जाम में. अब आपको फ्री हैंड एंड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे आपको हैंड एंड नोट्स मिल जाएंगे. एंड व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा. कोई भी स्टडी रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझको वहां पे डीएम कर सकते हो. तो वो चैनल link is available in the description box. Make sure to join them first and then continue the video. अब जैसा कि मैंने आपको बताया फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं. जो हैंड रिटन नोट्स है वो कुछ इस तरीके से आपको प्रोवाइड होंगे कि बहुत ही डिटेल पूरा पीडीएफ है, ठीक है. तो आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम पे. अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, वीडियो को कंटेंट था कि आपको टॉप हाई वेटेज टॉपिक्स या फिर क्वेश्चन में प्रोवाइड करूँ बी ट्रिपल के क्वेश्चन के लिए. तो आपको एज अ स्टूडेंट आपको समझना चाहिए कि आपका जो एग्जाम पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर पूरे सिलेबस से बनेगा. मींस ऑल यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 14 मार्क्स सभी कैरी करती हैं. तो अपना कंटेंट क्या है, हर एक यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है. क्वेश्चंस में आपको 10 नहीं 15 शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज ये जो थोड़ा बड़ा वेटेज है और इसमें क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है. तो 10 ना करके आप 15 क्वेश्चंस पे ध्यान देना, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा. सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन डायरेक्ट करंट सर्किट्स, ठीक है, डीसी सर्किट्स के बारे में. तो देखो मेरे भाई, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहला तो ये कि एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. डिटरमाइन द करंट इन द ब्रांच ए बी यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम. अब यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम पे एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो. इसका आने की प्रोबेबिलिटी 50% है. 100% वाली अब मैं आपको बताता हूँ, ये आना ही आना है. किरचॉफ्स लॉ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या तो फिर आपको किरचॉफ्स करंट लॉ देखने को मिल सकता है या फिर वोल्टेज लॉ देखने को मिल सकता है. आपको इसका डिटेल पूरा आंसर हमारी पीडीएफ से मिल रहा होगा. तो मेक श्योर टू क्लियर इन योर माइंड कि ये क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, और इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज माय फ्रेंड. यूनिट 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है ये वाला. दूसरा जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, सुपरपोजिशन थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम इन द फील्ड ऑफ बी ट्रिपल ई. तो यहाँ पे एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन थ्योरम, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. ये होगा आपके 3 क्वेश्चन. वन मोर लास्ट क्वेश्चन, इट्स ऑल अबाउट द स्टार डेल्टा कलेक्शन, ठीक है. स्टार डेल्टा कनेक्शंस, ये मेरे टाइम पे भी आया था और हर बार पेपर में आता है. तो प्लीज आप इसको तो मिस करना ही मत ही. और इसमें डायग्राम बनता है, तो डायग्राम जरूर ड्रॉ करके आना. बी ट्रिपल ई में काफी लोगों को बेग लगते हैं. रीजन क्या है, वो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं बट डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं. तो आपको वहां पे डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है. यस, यूनिट 1 इज कंप्लीट, आपके 14 मार्क्स डन हो गए. अब बात करते हैं अपन यूनिट 2 की, जहाँ पे अपन को 1 फेज एंड 3 फेज एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है, अल्टरनेटिव करंट के बारे में. अब ये जो यूनिट है, कभी कभी इसमें से क्या होता है, 28 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, बिकॉज ये काफी बड़ा यूनिट है और इंपॉर्टेंट यूनिट है. कई बार तो ऐसा बोला जाता है कि यूनिट 2 को पढ़ के ही आप इस एग्जाम में पास हो सकते हो, ठीक है. तो ये देखो, ये काफी बड़ा यूनिट है. लेट डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहला जो आएगा आपका क्या आएगा, अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर इन एसी सर्किट होता क्या है, एक्सप्लेन करो, या फिर एक्सप्लेन द ब्रीफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर. तो आपका यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो नो मैटर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आप उसका एक्यूरेट आंसर दोगे, ठीक है. अब यहाँ पे ये हो गया आपका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नाउ डिस्कस द सेकंड एंड थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन. क्या हो सकते हैं, डिफाइन द पावर फैक्टर. इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर इसको एग्जैक्टली क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकते हैं. और तीसरा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ द पावर इन 3 सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय 2 वोल्ट मीटर मेथड, ठीक है. तो ये एक इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस वाली यूनिट से, तो आपको इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है. अब बात करते हैं अपन यूनिट 3 की, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के और एडवांस टॉपिक अपन पढ़ते हैं, जहाँ पे अपन मैग्नेटिक सर्किट एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा जाता है. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है. 14 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है. अब इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. सबसे बेसिक क्वेश्चन है और इसका आपको डायग्राम भी याद कर लेना है, बिकॉज क्या पता क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर विद सूटेबल स्केजेस, ठीक है. तो आपको डायग्राम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स. डायग्राम देखो इस वाले क्वेश्चन में भी दिया गया है, नीड डायग्राम इंक्लूड द फ्लैश, ठीक है. सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैसा होता है, डायग्राम जरूर ध्यान दे देना.
थोड़ा सा भी यदि वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करिए और वीडियो को प्लीज शेयर करिए। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, कॉलेज कम्युनिटी के साथ शेयर करिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है और शेयरिंग इज अ केयरिंग। ठीक है, अब जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वेट अ मिनट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 3। ठीक है, इसको काफी तरीके से पूछ सकता है। डिस्कस द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मीनिंग सेम है। ठीक है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आप थोड़ा सा देख लेना। अब बात करते हैं अपन इसके वन ऑफ द मोस्ट 200% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है, कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, इसके डायग्राम भी आपको याद कर लेना है। इसको ऐसे पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। यस, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 3। यूनिट 3 में मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन शेयर करें। ठीक है, उनको आप ध्यान दे देना। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में, जिसमें अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल यूनिट है। इसमें आपको सिंपली कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है कि डीसी मोटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर आपको जो पढ़ना है वो है आपका ये वाला। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉसेस इन इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या लॉसेस होते हैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, और ये हो गया आपका डीसी वाला पार्ट, ये हो गया आपका लॉसेस वाला पार्ट। अब बात करते हैं अपन यूनिट 5 की, जहां पे आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि 2018 में कम से कम 40 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ गए। ठीक है, तो ये भी आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेके फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आप जेको फ्लिप फ्लॉप के ऊपर गूगल कर लेना, जो भी टॉप 3 वेबसाइट आएंगी किसी वन को विजिट करके इसका डिटेल ओवरव्यू आप ले लेना। ठीक है, तो बहुत इजीली आप इस पे क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। इसके ऊपर ट्रुथ टेबल भी आती है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देना आप। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इस पे से है वो है आपकी डी मॉर्गन थ्योरम, क्या होती है एक्सप्लेन करो, या फिर इसके 2 वेरिएबल्स बताओ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस। ठीक है, और जो इसका एक और इम्पोर्टेंट है वो है लॉजिक गेट्स या फिर हाफ फुल एडर सर्किट क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको ऑलमोस्ट ये समझो 15 या 16 क्वेश्चंस दिए हैं। इनके ऊपर आपके पास टाइम है। ठीक है, आप इन पे फोकस करो, इनसे बाहर आपको भटकना नहीं है। आपको नोट्स हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई दिए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर एग्जाम्स। एंड मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक करो, इट मोटिवेट मी टू मेक अ मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड अपने कॉलेज एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला था इस वीडियो में, वो लास्ट क्वेश्चन था, क्या था, बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है, वोल्टेज करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और पी इंजेक्शन क्या होता है, ये और में सेम चीज ही है। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो थी ये आपके लिए। फर्स्ट ईयर वाले जल्दी जल्दी टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप वहां पे मुझको आस्क कर सकते हो। थैंक यू।